हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं फिर आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का तीसरा लेक्चर यानी कि तीसरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो दो वीडियो मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के यानी कि वर्णमाला श्रृंखला के दो वीडियो यानी कि आपके आर्या स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। और चलिए तीसरा वीडियो है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये 11वां क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन करा दिए थे। तो 11वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा, यानी कि दाएं से 20वें के दाएं पांचवा होगा। तो दाएं से पूछ रहा है तो इसको बाएं में यानी कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे। दाएं से कितना कहता है 20वां, और फिर कहता है दाएं से 5वां। तो दोनों सेम है तो इसको घटा लेंगे, और घटाने के बाद जो ऊपर में रहता है पहले फर्स्ट में जो रहता है उसी को यानी कि यहाँ पे आएगा। तो फिर क्या आ गया, दाएं से 15। दाएं से क्या आ गया 15। तो दाएं से आ गया 15, तो इसको यानी कि बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे। तो चलिए इसको बाएं में बदल देते हैं। तो बाएं में बदलने के लिए इसको 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 12 बच जाएगा। और बाएं से 12वां लेटर जो होता है वो होता है एल। बाएं से 12वां लेटर क्या होता है एल। आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर का जो स्थान होता है उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और फर्स्ट वीडियो में मैंने मतलब याद करने का तरीका बताया है, कैसे याद करना है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए, और सेकेंड वीडियो भी देखिए। और ये आज जो थर्ड वीडियो है यानी कि एक सीरियली ढंग से आप लोगों को वर्णमाला श्रृंखला को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि दूसरा यानी कि दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मेरा चैनल पर जितने वीडियो डाला जाएगा, अगर आप लोग इस चैनल में जितने वीडियो है सब वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग रीजनिंग को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको फिर से समझा देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवां होगा। दोनों सेम है तो पहले तो इसको लिख लेंगे। दोनों सेम है तो घटा दिए, और घटाने पर आया 15, और इसको यानी कि बाएं में बदल देंगे। तो बाएं में बदलने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि बाएं या दाएं बदलना है तो उसको 27 में से घटा देंगे। इसको 27 में से घटा दिया, और बाएं से 12वां लेटर जो होता है वो होता है एल, और एल हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि एक लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर के एक हाई लेवल के क्वेश्चन तक आने की बढ़ते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 12वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है, यानी कि इसमें डबल कॉन्सेप्ट काम करेगा, एक कॉन्सेप्ट से बनने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहता है दाएं से, तो पहले यहां पे लिख लेंगे दाएं से कितना है 5वां, दाएं से 5वां। और फिर है दाएं से 15वां। दोनों सेम है तो घटा लेंगे। मैंने आप लोगों को एक यानी कि फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जो उत्तर देंगे वो इसके अनुसार देंगे। अगर यहाँ पे यानी कि अगर छोटा अंक भी रहेगा तो इसी में से घटेगा जुटेगा। अगर यहाँ पे बड़ा अंक भी रहेगा तो माने कि अगर यहाँ पे बड़ा अंक रहता तो इसी में से घटता, यानी कि सेम है तो घटेगा, और डिफरेंट रहेगा तो जुटेगा। तो इसको घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा -10। घटाने में क्या आ जाएगा -10। तो दाएं से -10 ये लेटर तो आप लोगों को पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसको बाएं में बदलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाएं में बदल देंगे। तो बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे 27 में से घटा देंगे। तो 27 माइनस आई कितना है -10, कितना है -10। और जब आप लोगों को यानी कि मैथ में पढ़ा होगा कि जब यानी कि माइनस माइनस से गुना होता है तो क्या होता है प्लस। तो 27
और जब कोष्ठ हटा रहे हैं, जो गुना कर रहे हैं, तो माइनस प्लस में बदल गया, तो 27 और प्लस क्या हो गया 10। 27 प्लस क्या हो गया 10। तो 27 और प्लस 10 कितना हो गया 37। कितना हो गया 37, यानी कि बाएं से कितना हो गया 37। तो आप लोगों के यानी कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन करवाया था कि अगर लेटर जोड़ने के बाद अगर वो 26 से ज्यादा होगा तो उसको मालूम ये करेंगे कि उस 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 26 अंग्रेजी वर्ण वाला में 26 लेटर ही होते हैं और ए से शुरू करेंगे और जेड पर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद ए से ही शुरू करेंगे। तो इसी के लिए पहले मालूम करते हैं कि वो यानी कि 26 से कितना ज्यादा है। तो यही पे यानी कि हल कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, चलिए यहां पे आ जाइए। इससे ये 27 प्लस 10 है, तो इसको यानी कि 26 प्लस 11 भी लिख सकते हैं। बात तो वही है, जोड़ने के बाद भी 37 ही आएगा, जोड़ने के बाद भी 37 ही आएगा। लेकिन ऐसे लिखने से मालूम ये चलता है कि ये जो है वो 26 से कितना ज्यादा है, और यही से हमारा उत्तर हो जाएगा और प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाएं से 11, बाएं से 11, और बाएं से ग्रामर से क्या होता है के होता है। बाएं से ग्रामर से क्या होता है के होता है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, कॉन्सेप्ट बदला है। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद मालूम चलता है कि दोनों सेम है, और सेम रहेगा तो घटा देंगे। जब घटाए तो घटाने के बाद मालूम चला कि ये माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो फिर भी क्या करेंगे कि इसको बाएं में ही बदलेंगे, क्योंकि दाएं में माइनस आ गया। अगर बाएं में माइनस आता तो फिर वहां पता करते, अगर बाएं तो उसको यानी कि 26 में से घटाते। ठीक है, यानी कि बाएं में अगर माइनस आता तो 26 में घटाते, और यहाँ पर जो यानी कि मतलब दाएं से माइनस आया है तो इसको बाएं में पहले बदलेंगे, क्योंकि बाएं से हमने अक्षरों का स्थान याद किया है। और अगर प्रैक्टिस करते रहेगा तो दाएं से भी याद हो जाएगा। तो इसको बाएं में बदल दिए, तो बाएं में बदलने के बाद आ गया यानी कि 27 प्लस 10 हो गया, तो यानी कि 37 हो गया। तो इसको मालूम करना है कि जो 37 आया ये 26 से कितना ज्यादा है। तो मालूम करने में मालूम ये चला कि 26 से ये 11 ज्यादा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में ग्रामर अक्षर जो होता है वो के होता है, और हमारे प्रश्न का के सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा। और 13वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। यानी कि दाएं से क्या कहता है, दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। पहले इसको तो लिख लेंगे, यानी कि दाएं से कितना है चौथे के, फिर दाएं कितना हो गया, फिर दाएं 7वां। तो इसको घटा लेंगे क्योंकि सेम है। तो घटाने के बाद मालूम ये चला कि ये हो गया -3। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि वहां भी घटाने के बाद कितना आया था -10 आया था, और यहां घटाने के बाद -3 आया है। तो वहां भी जैसे प्रोसेस करे थे वही से ही प्रोसेस यहां भी करेंगे। ये मैंने सेम क्वेश्चन, इसको चाहते तो मतलब भगा भी सकते थे, मैंने कि नहीं भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन एक प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो इसको यानी कि बाएं बदल देंगे, बाएं बदल लेंगे। तो बाएं बदलने का तरीका आप लोगों को बताया था। तो बाएं बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे, तो 27 -3, और जब माइनस इस तरह से करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 27 प्लस 3 हो गया। 27 प्लस 3 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है, जब कोष्ठ हटता है तो गुना हो जाता है। जब ये जोड़ने के बाद यानी कि 27 प्लस 3 आ गया, तो ये यानी कि 26 से ज्यादा है। तो इसको मालूम करेंगे कि जो बाएं से 26 से ज्यादा है, मतलब 26 से कितना ज्यादा है, 26 से ये कितना ज्यादा है। तो इसको यानी कि माने 27 प्लस 3 है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 26 प्लस में 4 भी लिख सकते हैं, 26 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे लिखने से मालूम चल गया कि ये जो अक्षर है
वो 26 से 4 ज्यादा है। 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और चौथा अक्षर जो होता है वो डी होता है, और डी ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 7वां होगा। बिल्कुल पीछे तरह क्वेश्चन है। तो दाएं से चौथा और फिर दाएं से 7वां, इसको घटा देंगे। घटाने के बाद -3 आ गया। तो दाएं से -3 है, तो इसको मतलब अक्षर का स्थान मालूम करने के लिए इसको पहले बाएं बदलेंगे। जब बाएं बदले तो मालूम ये चला कि ये 26 से ज्यादा है, तो फिर इसको मालूम करेंगे कि 26 से कितना ज्यादा है। तो मालूम करने पर मालूम चला कि 26 से 4 ज्यादा है, और 26 से 4 ज्यादा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो चौथा अक्षर होता है बाएं से, वो होता है डी, और डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को यानी कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यानी कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि 14वां क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। तो दाएं से कर रहा है, यानी कि इसका जो उत्तर भी होगा यानी कि दाएं से ही देना पड़ेगा, और जो जोड़ने घटाने को जो आएगा वो यानी कि दाएं से ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दाएं से पहले तो इसको लिख लेंगे दाएं से कितना? दाएं से 10वां, और फिर बाएं से 20वां। बाएं से कितना हो गया? 20वां। दोनों डिफरेंट है तो दोनों को यानी कि जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो जोड़ने के बाद आएगा वो यानी कि दाएं से ही आएगा, क्योंकि दाएं फर्स्ट में है, पहले है दाएं, तो दाएं से ही आएगा। तो दाएं से कितना आ गया? 30। दाएं से 30। तो दाएं से 30 आ गया तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा मत ये सोचिएगा कि 26 ये अक्षर होते हैं और दाएं से यानी कि 30 आ गया तो अब क्या करेंगे। पहले तो कम आया तो उसको 27 में से घटा देते थे, तो अब क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां भी यानी कि बाएं बदलने के लिए 27 में से ही घटाया जाएगा, यानी कि यहां भी बाएं बदलने के लिए क्या किया जाएगा? 27 में से ही घटाया जाएगा। तो 27 में से घटाएंगे फिर बाएं में पहले इसको बदल लेते हैं। तो बाएं में बदले तो 27 माइनस 30, 27 माइनस 30। तो 27 माइनस 30 करने पर यानी कि आ गया कितना? बाएं से -3 ये। और मैं आप लोगों को बताया था कि बाएं से अगर माइनस जितना आए उसको मालूम करेंगे, यानी कि उसको 26 में से ही घटाएंगे, यानी कि देखेंगे 26 से कितना कम है। यानी कि इसको फिर से यानी कि क्या करेंगे? बाएं में से ही घटा देंगे, यानी 26 में से घटा देंगे, यानी कि 26 माइनस 3, और बाएं से यानी कि घटाने के बाद क्या आ गया? बाएं से 23। तो बाएं से 23वां अक्षर होता है W, और W हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है उस पर ध्यान मत दीजिए कि सर W बोल रहे हैं कि W होता है, ऐसा मत। ये तो एक बोल दिए, प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए कि प्रश्न का कॉन्सेप्ट कैसे है, समझ गए? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके और उसको उत्तर देना रहता है। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा, यानी कि डबल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। तो पहले तो इसको लिख लेंगे दाएं से 10वां और बाएं से 20वां, और दोनों डिफरेंट आएगा तो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यानी कि 30 आया। तो इसको यानी कि बाएं में बदल लेंगे, तो बाएं में बदलने के बाद यानी कि -3 बचा। तो जब माइनस में आया तो इसको यानी कि 26 में से घटाएंगे, और 26 में से घटाने के बाद यानी कि 23 बचा, और 23वां अक्षर जो होता है वो W होता है, और W जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हैं, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे है 15वां क्वेश्चन, और 15वां क्वेश्चन थोड़ा टफ है, यानी कि औसत पूछता है। तो कहता है क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा।
तो जब भी यानी कि इस तरह के क्वेश्चन कहे कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो उसके लिए एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि जब भी अक्षरों का स्थान ठीक बीच में पूछे तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों अक्षरों का औसत निकालेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन उसके पहले मालूम यह करेंगे कि दोनों अक्षर जो है उस समान छोर से होना चाहिए। तो यहां पे और लिख लीजिए, औसत निकाल लेंगे। लेकिन अक्षर समान छोर से होना चाहिए। जब अक्षर समान छोर से रहेगा तभी यानी कि उसका औसत निकाला जाएगा। अगर समान छोर से नहीं रहेगा तो उसका औसत नहीं निकल सकता है। अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे दोनों क्या है, बाएं से, तो बाएं से क्या है, बाएं से यानी कि चौथा है, और फिर यानी कि चौथा से क्या होता है, डी होता है, और फिर यानी कि यहाँ क्या है, बाएं से 18। तो यानी कि डी और आर के बीच कौन सा अक्षर है, इसको यानी कि मालूम करना है। तो दोनों यानी कि समान छोर से होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाएं यहाँ पर दाएं है तो समान छोर तो नहीं रहता, लेकिन फिर उसको समान करते हैं और समान करने के बाद उसको यानी कि अक्षरों का स्थान यानी कि औसत निकालते हैं, तो मालूम चलता है कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। तो चलिए इसका औसत निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे औसत बराबर यानी कि औसत नहीं लिख सकते, इसलिए उससे बेहतर है कि यहाँ पर लिख लीजिए बाएं, क्योंकि बाएं से उत्तर देना है। बाएं बराबर, तो बाएं बराबर क्या है, 4 + 18, 4 + 18 बट्टा 2, यानी कि औसत इसी तरह से निकलता है। औसत निकालना है इसी तरह से निकलता है जी। तो औसत इस तरह से निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद कितना आ गया, बाएं से कितना गया, 18 4 22 बटा 2, यानी कि बाएं से 11। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के ज्यादातर यानी कि जो सॉल्यूशन है वो मन में ही करने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे लिखे 22 बटा 2 तो बराबर 11। अभी थोड़ा सा एक रीजनिंग पढ़े लिखी जॉब का तैयारी करें तो थोड़ा सा यानी कि अपने आप को विकसित कीजिए। तो 22 से 11, तो 22 से जो 11वां अक्षर होता है वो होता है के, और के हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अक्षरों को लिख लेंगे, और अक्षरों को लिखने के पहले पता यह करेंगे कि दोनों अक्षर समान छोर से होना चाहिए। अगर अक्षर समान छोर से नहीं है तो उसको समान छोर में करेंगे, यानी कि अगर दाएं बाएं में है तो या तो उसको बाएं में करेंगे या तो उसको दाएं में ही रखेंगे। तो ज्यादा तो बेहतर ये रहेगा कि बाएं में रखें तो बेहतर है, क्योंकि बाएं से क्वेश्चन को आसान करने में आसानी होगा। तो बाएं से यानी कि इसको औसत निकाल लेंगे, जब समान छोर से हो गया तो उसको औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के बाद देखिए बाएं से कितना आ गया, 11, और बाएं से 11वां अक्षर होता है वो के होता है, और के हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, और फिर यानी कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन यानी कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है। तो इस तरह के यानी कि और भी क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।